कि जीव जरा सी उपलब्धि पा लेता है तो थोड़ी सी उपलब्धि का कितना अहंकार कर बैठता है। और अहंकारम सर्वनाशम विनश्यते व कारणम, जीवन में अहंकार आएगा तो व्यक्ति पतन की ओर जाएगा प्यारे। इसलिए धन मिले, वैभव मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, समृद्धि मिले, सब में हरि का धन्यवाद करना, ठाकुर जी को धन्यवाद देना कि प्रभु तुम्हारी कृपा से ही मिला है। कभी अहंकार मत पालना कि ये हमने पुरुषार्थ से कमाया है। जीवन में घमंड आया, अहंकार आया तो भगवान उसका नाश कर देते हैं। भगवान का सबसे प्रिय भोजन क्या है? अहंकार ही तो सबसे प्रिय भोजन है। मैं प्राय दृष्टांत दिया करता हूं कथा में, स्मरण में आ रहा है तो आप भी प्रेम से सुनो। एक राजा ने अपने राज्य में 3 प्रश्न सुनाए। भगवान करते क्या है, भगवान रहते कहां हैं और भगवान खाते क्या है। और राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो व्यक्ति दे देगा उसे हम अपना आधा राज्य समर्पित कर देंगे। जाओ डिंडोरा पिटवा दो, दुमडुमी सुनवा दो और बता दो राजा के 3 प्रश्न, भगवान करते क्या हैं, भगवान रहते कहां हैं और भगवान खाते क्या हैं। और 3 प्रश्नों का उत्तर जो देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। बड़े बड़े साधु संत आए, कथाकार आए, क्या बताएं, हम तो थे नहीं उस समय, वरना हम तो जाते उस सभा में। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धर्मात्मा, संत महात्मा आए, लेकिन किसी से भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। राजा के मंत्रियों ने कहा कमाल है, इतने बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उत्तर देते हैं। राजा कहता नहीं नहीं, ये उत्तर ठीक नहीं है। तो राजा ने मंत्रियों को कहा जंगल में जाओ, कोई तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी मिले, उन्हें लेकर के आओ, शायद वहां से समाधान मिले। तो राजा के मंत्री जंगल में गए और जब जंगल में गए तो जंगल में जाकर के देखा कि एक 5 साल का बच्चा है और कुटिया में बैठा हुआ है, घास के झोपड़े में बैठा हुआ है और हाथ में थोड़े से चने रखा है और एक एक चने खा रहा है। तो राजा के मंत्रियों ने पूछ लिया एक एक चने क्यों खा रहे हो? बोले उसके 2 फायदे हैं। बोले क्या? पहली बात तो यह है थोड़े से चने सुबह से लेकर शाम तक चल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो नुकसान भी नहीं होगा, कुछ बीमारी भी नहीं होगी। एक साथ खाएं तो अपच हो सकता है। राजा के मंत्रियों ने सोचा बड़ा तार्किक है। अच्छा ये बताओ आपके गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो नगर में गए हैं भिक्षा याचना के लिए। कब आएंगे? बोले रात्रि में आएंगे। लेकिन कोई काम हो तो बताओ, मैं उनका अधिकारी चलाऊं। कोई काम हो तो मुझसे कहो ना। अरे बोले क्या है आपसे कहें, बहुत बड़ी बात है। बोले क्या बात है? बोले हमारे राजा के 3 प्रश्न हैं, भगवान करते क्या है, भगवान रहते कहाँ है, भगवान खाते क्या है। 3 प्रश्नों के जो उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा, इसलिए तुम्हारे गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालक ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी की क्या जरूरत है, ये काम तो मैं पूरा कर दूंगा। मंत्रियों ने कहा महाराज ये चने खाने जैसा काम नहीं है, बड़े बड़े यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी विद्वान आए, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, आप क्या उत्तर दोगे? और उत्तर दे सकते हो तो जरा बताओ तो सही, भगवान करते क्या है। बालक ने कहा मूड समझ रखा है क्या? बोले क्यों? अरे तुमको उत्तर बता दूंगा तो तुम अपना नाम बता के राजा को बता दोगे और आधा राज्य तुम ले लोगे। मैं तो राजा को ही बताऊंगा राजा के सामने चल करके। तो मंत्री में से एक वृद्ध मंत्री था, बोले ले चलो इसको, बड़ा तार्किक है, हो सकता है काम बन जाए और ये खोज खत्म होनी चाहिए। परेशान हो गए विद्वानों को ढूंढ ढूंढ के, तो रथ में बैठाए और लाए। और राजा ने जैसे ही देखा तो मंत्रियों ने कहा महाराज ये उत्तर देंगे। तो बोले इनसे बड़े वाले महात्मा जंगल में नहीं मिले क्या? अरे बोले महाराज जब से जंगल की कुटिया से चला है, नगर में पहुंचते पहुंचते सत्संग ही कराया है और कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि जिसको सत्संग आता है वो और करेगा क्या? हम किसी की गाड़ी में बैठ जाए मान लो धोखे से, और आदमी सत्संग का प्रेमी ना हो तो हमें बेचैनी होगी, और हम तो सत्संग ही करेंगे क्योंकि जिसका मन जिसमें डूबा है उसको उसके अलावा तो कोई बात सूझेगी नहीं। सीधी सी बात है, जो जिस विषय का व्यक्ति होगा वही वही बात करेगा, वही वही चर्चा करेगा। कहीं से एक प्रॉपर्टी का डीलर निकलेगा, जमीन खरीदी करके प्लॉट बनाने वाला आदमी निकले कहीं से और अच्छी जमीन रोड के किनारे मिल जाए तो उसके दिमाग में एक ही बात जाती है, सौदा हो जाए तो बहुत अच्छी जमीन रहेगी, प्लॉटिंग हो जाएगी, बढ़िया मुनाफा मिलेगा। अच्छी जगह देख के उसका मन होता है कि प्लॉट बहुत अच्छे कट सकते हैं, लेकिन वहीं से हमारी गाड़ी गुजरती है तो हमारे मन में एक ही भाव आता है, कथा के लिए पंडाल बड़ा अच्छा लग सकता है, मैदान बहुत अच्छा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, दूसरी बात आती ही नहीं। तो राजा के मंत्रियों ने कहा पूरे मार्ग में सत्संग कराया है। तो राजा के मंत्रियों की बात पे राजा को थोड़ा भरोसा हुआ। तो राजा ने पूछा तो महाराज बताओ भगवान करते क्या है? बालक ने दोनों हाथ जोड़े और बोले सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुमको राजा किसने बनाया? बोले क्यों? बोले हमने तुम्हारे जैसा मूढ़ राजा नहीं देखा। बोले क्यों? अरे बोले प्रश्न सुनाने उत्तर देने वाले हम हैं, पूछने वाले तुम हो, और कितनी उल्टी विधि है, पूछने वाला ऊपर बैठा है और बोलने वाला नीचे खड़ा है।
ये कोई तरीका होता है क्या? बोलने वाले को ऊपर बैठाना चाहिए, सुनने वाले को नीचे ज्ञान लेने के लिए बैठना चाहिए। राजा ने कहा ये भी ठीक है, तुरंत नीचे उतरा और बालक को ऊपर बैठाया। बोले अब ठीक? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले जो जमीन में बैठा उसके माथे पे मुकुट लगा है और जो ऊपर बैठा उसका मस्तक सूना है, ये बात तो ठीक नहीं है। तो राजा ने मुकुट उतारा और बालक के माथे पर पहना दिया। बोले अब तो ठीक है ना, अब तो बताओ भगवान करते क्या है? अरे बोले कथा शुरू करें उसके पहले जरा तिलक तिलक तो कर दो। और जैसे ही राजा ने तिलक लगाया और फिर पूछा कि अब बताओ भगवान करते क्या है? बालक ने कहा अभी तेरे समझ में नहीं आया, यही करते हैं। बोले मतलब? बोले 15 मिनट पहले राजा तू था, अब राजा हम बन गए हैं। यही है भगवान का काम, कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे, कोई भरोसा नहीं। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। एक दिना कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दिया रण में। एक दिन रावण ने 10 दिशाओं को जीत लियो, और एक दिन 10 शीश कटे पड़े थे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत पर विजय कियो, और एक दिन भीलों ने लूट लिया वन में। और ये मानुष की गिनती में कहां तक गिनाऊं ना, तो इस दिन की भी 3 दशा होती है दिन में। ये सूरज भी एक जैसा नहीं रह पाता, सवेरे कुछ और होता है, जवानी आती है तो दोपहर में चमकता है, लेकिन शाम होते होते ये सूरज भी ढल जाता है प्यारे। दिन की भी दशाएं नहीं स्थिर हैं, तो हमारे जीवन की क्या दशा? राजा प्रसन्न हुआ। बालक ने कहा भगवान का यही काम है, कब किसको राजा बनाएं और कब किसको याचक बना दें। अब राजा मैं हूं और तू राज्य का एक सामान्य नागरिक है, मैं चाहूं तो देश निकाला कर सकता हूं तुझे। राजा ने कहा मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है भगवान रहते कहां हैं? बालक ने कहा वो तो बताएंगे, लेकिन 1 घंटे से बैठे, पानी भी नहीं पिलाया तुमने, कुछ पिलाओ तब तो कथा आगे बढ़े। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया एक स्वर्ण के पात्र में दूध भर करके लाओ, और स्वर्ण के पात्र में दुग्ध लाया गया। बालक ने अंगुली डाली और घुमाना शुरू कर दिया, और जब स्वर्ण के पात्र में अंगुली घुमाना शुरू किया 15 मिनट 20 मिनट, राजा ने कहा महाराज शक्कर होगी तो घुल गई होगी, अब जल्दी दूध पियो और जल्दी से बताओ भगवान रहते कहाँ हैं। बालक ने कहा मैं दूध में शक्कर थोड़ी घोल रहा हूं। बोले क्यों, क्या कर रहे हो? बोले मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि दूध में घी रहता है, लेकिन 20 मिनट से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा है, जरा तुम देखो कहां रहता है। अरे बोले महाराज विद्वान तो हो गए हो, लेकिन हो तो बच्चे। बोले मतलब? अरे दूध में घी रहता है तो ऐसे थोड़ी दिखाई देता, दूध को जमाना पड़ता है, फिर भाना पड़ता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब घी निकलता है। हाँ तो बोले ये तेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बोले मतलब? जैसे दूध में घी रहता है, जमाने भाने और तपाने के बाद निकलता है, ऐसे ही हर आत्मा में परमात्मा रहता है। पहले आत्मा को भगवान के चरणों में जमाना पड़ता है, फिर भक्ति की मथानी से भाना पड़ता है, फिर श्रद्धा की आग में तपाना पड़ता है, तब घी रूपी नारायण प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न है भगवान खाते क्या है? बालक ने कहा भगवान का भोजन है अहंकार। जीवन में अहंकार आएगा तो भगवान उसका भोजन कर लेंगे बिना निमंत्रण के। और हिरण्यकश्यप के जीवन में अहंकार आया, और हिरण्यकश्यप ने निर्णय ले लिया कि विष्णु का द्रोह करूंगा, कोई मेरे राज्य में विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए, विष्णु का भजन नहीं करना चाहिए, विष्णु की भक्ति नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं। त्रैलोक में उसने डंका पिटवा दिया कि विष्णु का कोई नाम ले उसे मृत्यु दंड दो, क्योंकि उसने मेरे भाई को बराह रूप लेकर के मारा है।